क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम सिर्फ कुछ दिनों तक विराम था? क्या दोनों देशों के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध को रोकने के समझौते के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान फिर से ईरान पर बम बरसाने लगे? दरअसल शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके कुछ देर बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आइए पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ था। उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव अब कम हो जाएगा और परमाणु कार्यक्रम सहित कई मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। अमेरिका का आरोप है कि गुरुवार को हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के पास एयर लवली नाम के एक कार्गो जहाज पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। अमेरिका सेना के मुताबिक 4 आत्मघाती ड्रोन जहाज की तरफ भेजे गए थे। इनमें से एक ड्रोन जहाज से टकराया, जबकि बाकी 3 ड्रोन अमेरिका रक्षा प्रणाली ने हवा में ही मार गिराए। यहीं से पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया। अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस ड्रोन हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। इसके जवाब में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स के अलावा समुद्री सीमा के पास मौजूद रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया था। वॉशिंगटन का कहना है कि ये कोई नया युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि युद्ध विराम तोड़ने की कथित कार्रवाई का जवाब था। यानी अमेरिका का दावा है कि उसने केवल सीमित सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिका हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया है। हालांकि ईरान ने ये स्पष्ट नहीं किया कि किन ठिकानों पर हमला हुआ और कितना नुकसान हुआ। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया जाएगा और अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो उसे पहले से कई ज़्यादा कड़ा जवाब मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज पर हुए ड्रोन हमले को युद्ध विराम का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि एक महंगे कार्गो जहाज को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका जवाब देगा, तो उन्होंने केवल इतना कहा, आपको जल्द पता चल जाएगा। और कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान फिर से पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार की कार्रवाई सीमित थी और इसका उद्देश्य नया युद्ध शुरू करना नहीं था। लेकिन जिस तरह दोनों देशों ने एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई की है, उससे साफ है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। यही नहीं, पिछले सप्ताह जिस समझौते के तहत हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत की उम्मीद बनी थी, उस पर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर आने वाले दिनों में दोनों देशों की ओर से इसी तरह जवाबी हमले जारी रहे तो पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े सैन्य संकट में फंस सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और स्थिति लगातार बदल रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये सीमित जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहती है या फिर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।